अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अपनी ज़िंदगी में आप लोग बहुत खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो आज आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। ये हकीकत है, ये हुआ है किस्सा। बाहर की कंट्री में एक बार क्या हुआ कि दो भाई थे, उनके घर में और कोई नहीं था और उनकी माँ का पहले ही इंतकाल हो गया। तो एक जो बड़ा भाई था वो अपने काम के सिलसिले में दूसरी जगह जाने को निकला। तो वो अपना 8-10 दिन 20 दिन के बाद में वो रिटर्न अपने काम से रिटर्न आया। घर में आया तो छोटा भाई था अकेला। छोटे भाई को पूछा, बोले भाई अब्बू किधर है? तो बोले अब्बू का तो इंतकाल हो गया। तो बोले अरे, तो मुझे क्यों नहीं बताया? अब्बू का इंतकाल हुआ तो एटलीस्ट मेरे को फोन कर देता था कुछ। ये हकीकत किस्सा बता रहा हूँ, बाहर की कंट्री का नाम नहीं लूंगा। तो बड़े भाई ने पूछा, बोले भाई अगर अब्बू का इंतकाल हुआ मेरे को फोन कर देता था, मेरे को बता देता था, मैं भी आ जाता था। बोले आप अपने बिजनेस ट्रिप पे गए थे तो इसके लिए मैं आपको बताया नहीं। तो बोले खैर, कहाँ दफनाया, कौन से कब्रिस्तान में दफनाया, क्या क्या किया वो तो बता। बोले वो चीज़ें कैसी थी कि मैंने गूगल पे सर्च किया, देखा तो एकदम कम में कम फ्यूनल वाला दिखाई दिया मेरे को। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनको फ़ोन लगाया तो वो अब्बू की बॉडी आके लेके गए। तो बड़े भाई ने पूछा छोटे भाई से, बोले कौन से फ्यूनरल वाले को फ़ोन किया था? तो उसने बताया ये फलाने फलाने। उसमें क्या लिखा था, वो जब बड़े भाई ने उसमें पूरा अंदर से डिटेल में देखा तो वो फ्यूनरल वाले का सर्विसेज ये थी कि वो लोग बॉडी लेके जाके जला देते हैं। अब तुम सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, मुसलमान होने के बाद में भी बॉडी को जला दिया गया, तो ये कितनी जहालत है, जहालत की बात है। तो ये बात ऐसी है कि उनके वालिद जो गुजर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया था। अगर वो दीन सिखाते तो उनके बच्चे, उनका जो छोटा वाला बच्चा, तो वो तो उसको तो एटलीस्ट मालूम होता कि इसको क्या किया जाता है। गुस्ल किया जाता है, गुस्ल के बाद में कई आदमी आते हैं, दफनाया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आपके बच्चों को दीनी पैगाम सिखाओ, दीनी मालूमात सिखाओ, हदीस सिखाओ, कुरान शरीफ सिखाओ, नमाज पढ़ना सिखाओ। आप देखो आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ूंगा तो मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनो और अपने बच्चों को भी सख्ती से बताओ कि भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। तो आगे चल के आपके लिए मग़फ़िरत की वो लोग दुआ करेंगे। जब उनको कुछ मालूम ही नहीं रहेगा दीन के बारे में तो वो क्या करेंगे आपके लिए दुआ क्या करेंगे? हर बाप ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद में मेरा बच्चा मेरी मग़फ़िरत की दुआ करेगा, लेकिन बच्चे के अंदर अगर कुछ है ही नहीं, आपने दीन सिखाया ही नहीं, तो फिर कैसे होगा ये चीज़? तो मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहनों, माँओं, बहनों, भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों के बच्चों को आप लोग दीन का मालूमात करवाओ, कुरान पढ़ाओ, नमाज सख्ती से पढ़ाओ। नहीं तो ये गुनाह हमारे पे ही आएगा कि माँ बाप ने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। तो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।